अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीज जिनकी उम्र 60 से अबव हो जाती है उनके लिए सबसे मुश्किल काम है वॉक करना। जी हाँ, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि जिस्म में वो एनर्जी नहीं रह जाती, जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं रह जाती, टांगे कमजोर हो जाती हैं और सब मसले मसाइल साथ होते हैं। किसी को यूरिक एसिड का साथ मसला है, किसी को और कोई इशू है। इनकी वजह से बाहर जाके वॉक करना या जिम जाके एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं होता। तो क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो ये घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, बल्कि कमरे में बैठ के और अपनी कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज जिससे उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक एक से दो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग घर में बैठ के अपने रूम के अंदर चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। ये चीज प्रैक्टिकली साबित है कि वो एक्सरसाइज आपको मैं बताने लगूं, अगर आप ये रोजाना करते हैं खाने के बाद, तो आपकी काफी हद तक इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होती है। उन लोगों के लिए खासतौर पर जिनकी उम्र 60 से अबव है। जो लोग जवान है, यंगस्टर्स हैं, वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन उनका मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो जवान है वो बाहर जाके वॉक भी कर सकते हैं, उनके लिए वॉक बेस्ट है। लेकिन अगर कहीं वॉक करने का ना टाइम हो, आप लोग भी घर पे रह के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। आप लोग है ना, इसको कभी मिस ना कीजिएगा। ये डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा ही करेगा, बल्कि इसके अलावा जो आप लोग, जिन लोगों के पाँव सुन होते हैं या पाँव में सुइयां चुभती हैं या टांगे दर्द करती हैं, ऐसा लगता है टांगे जुड़ी हुई हैं, भारी हुई हैं टांगे, ये सब चीजें बेहतर होती है। टांगों के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जिनकी मुतासिर हुई होती है, इससे आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बेहतर होती है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको घर में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपने इस तरह बिल्कुल सीधे खड़े होना है, अपने पाँव इस तरह आपने दोनों लेवल पे रखने हैं, बराबर रखने हैं। इसको इसी तरह ही आपने जो है ना अपने एक साइड पे ले लेना है, ऐसे दोनों पाँव बराबर, थोड़ा सा दोनों में गैप हो, और आपने इस तरह अपने काफी ऊपर इस तरह ऊपर नीचे करना है। जी हाँ, आपकी जो फ्रंट की जो उंगलियां होंगी उसकी बेस पे आपने इसको ऊपर से आराम से नीचे आते हुए, आपने ऊपर से आप थोड़ा स्पीड से भी जा सकते हैं या आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं, नीचे आते हुए आराम आराम से आपने आना है। इसे हम कहते हैं काफ रेजिंग। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका बेनिफिट एक तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा ये। दूसरा, जो शुगर के मरीज हैं बड़ी उम्र के, खास तौर पे जिनकी टांगे कमजोर हो जाती हैं, ये टांगों को मजबूत करता है। टांगों के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कम हो जाती है, जिसकी वजह से टांगों के अंदर जान नहीं रहती, या आपको और मसले मसाइल होते हैं, या जिस तरह आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी का इश्यू होता है, पाँव में सुइयां चुभती हैं या पाँव भारी हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, ये सारे मसले मसाइल का हल इस एक्सरसाइज के अंदर है। इसको आप खड़े रह के भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है। जरूरी नहीं खाने के बाद ही करनी है आपने, जिस टाइम चाहे इसको आप कर सकते हैं दिन में, जब आपको मौका मिले आप कमरे में बैठ के इसको जब मर्जी कर सकते हैं। दूसरी इसकी एक्सरसाइज वो बैठ के करने वाली है। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ ये एक्सरसाइज बैठ के कैसे करनी है। खड़े होके आप नहीं कर सकते तो इसको बैठ के कीजिए आप। अच्छा, मैं इस तरह चेयर पे बैठ गया हूँ, तो इस तरह आपने वंस अगेन अपने रिलैक्स कमर बैक अपनी पीछे लगा के इस तरह सीधा लेवल पे पाँव रख के आपने सेम वही दो चीज को रिपीट करना, आपने काफ रेजिंग करनी है ऐसे करके। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको आपने आराम से नीचे लेकर आना है। कोशिश करना है कि सारा वजन आपका काफ्स पे पड़े, आगे जो उंगलियां आपके जो अगला हिस्सा पाँव का है उन पे सारा वजन पड़े। और जब आपने इसको ऊपर करना है, कोशिश करें आपके जो लेग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, उनमें जब खिंचाव महसूस हो आप उसको करते हुए, जितना खिंचाव महसूस होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। कोई भी किसी को कोई भी मसला, चेयर पे बैठ के, कमरे में बैठ के या बेड के ऊपर बैठ के पाँव नीचे लगते हैं तो आराम से आप इसको अंजाम दे सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर के अलावा और दूसरे मसले मसाइल में आपकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।